आशीष जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब नाम जप करते हैं तो जिनका नाम जप करते हैं यानी नामी के स्वरूप का ध्यान आता है, जैसे राधा नाम में राधा जी का स्वरूप का ध्यान आता है, वैसे राम जी में राम जी, इसी प्रकार जब तत्व रूप में राम कृष्ण राधा जी एक ही हैं तो नाम जप में स्वरूप में भेद क्यों है महाराज जी? क्योंकि नाम में भेद है ना, नाम में भेद है ना। राधा नाम लिया तो राधा रूप उन्होंने धारण किया है तो राधा रूप आएगा, राम नाम लिया तो राम रूप आएगा, शिव नाम लिया तो शिव रूप आएगा, अगर ओम नाम लो तो तत्व आएगा। महाराज जी, एक छोटा सा प्रार्थना है, किसी ने स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए हुए हैं तो नाम देखिए, रूप नाम आदि ना, वो नाम ही तो करवा रहा है। बिना नाम जब के ऐसे झांकी आ जाएगी क्या? ऐसे आ जाएगा क्या? ये चित्रपटों में जो है वही है क्या? अरे भाई, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रत्यों, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। जब हम राधा 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 बहुत जपेंगे, हमारा मन निष्पाप होगा, तब राधा रूप झलकेगा। जब राधा रूप झलकेगा तो प्रेम में हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, प्राकृत स्वरूप चिदानंद स्वरूप एक नहीं हो सकता किसी से? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान का कभी प्राकृतिक रूप होता ही नहीं है। जैसे ये चित्रपट आप देख रहे हैं, ये मानसिक कल्पना में आया, इसमें जो स्याही लगी वो मायाकृत लगी हुई है, इसमें चित्रकार की भावना है। जैसे मानो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो ये ऐसी है तुंग विद्याजू, कल्पना कर सकते हैं। अब हम मानी संख्या तुंग विद्याजू, मानी संख्या, जैसे स्कूल में सवाल हल करना होता था तो लगाया जाता था मानी संख्या कुछ भी रख लो और सवाल हल हो जाता था, तो मानी संख्या तुंग विद्याजू। अब हम इन्हें मान के हे तुंग विद्याजू पूजन करते हैं और ध्यान में तत्पर होते हैं, तो हम प्राकृतिक तुंग विद्याजू के रूप का चिंतन करते हुए चिदानंद रूप में पहुंच जाएंगे। ये जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है, आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम सुंदर की श्यामता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुण छम अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो, ऐसी कांति है श्री राधा किशोरी जू की, कैसे झेल पाएगा कोई? तो हम माना श्री राधा जी और पूजन करने लगे और नाम जप करने लगे, तो हमारी इंद्रियों में प्राकृतिक जो क्षमता थी वो हटने लगी और चिदानंद क्षमता आने लगी। धीरे 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 ये रूप गायब हो जाएगा, जो असली स्वरूप है वो स्वरूप आ जाएगा। यदि नाम जप कर रहे और प्राकृतिक रूप की आराधना कर रहे हैं, जो प्राकृतिक हम पाषाण मूर्ति विराजमान के या अष्ट धातु या चित्रपट रूप में, इन्हीं की आराधना से हमें चिदानंद रूप की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, चिदानंद तक पहुंचना है, क्योंकि जैसे हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं और बिहारी जी चिदानंद में हैं, तो क्या हमें सुख मिलता है? अगर सुख मिले तो फिर बिहारी जी के सिवा कुछ याद ना आवे, बिहारी जी के सिवा और कुछ देखने का मन ना हो। सुख मिले तब ना, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मंदिर देखने लगते हैं, इधर उधर देख के फिर अच्छा, तो ना वो नेत्र हैं और ना वो हम रूप देख पा रहे हैं। जो बिहारी जी का रूप स्वामी जी देखते थे वो हम देख पा रहे हैं क्या? हैं तो वही बिहारी जी। अब जब हम कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास खूब नाम जब करें, हमारे नेत्रों में जब चिदानंद पावर जागे, तो देखेंगे कि कोटि कोटि कामों को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो है। कोटि काम लावण्य बिहारी, कोटि काम, करोड़ों, एक काम पूरे त्रिभुवन को नचनी नाच नचाए, करोड़ों काम को भी मूर्छित कर देने वाले बिहारी जो हैं। अब वो भजन से होगा, खूब हम भजन करें, बिहारी जी की आराधना करें, तब हमें नेत्रों में नेत्र मिले, मानस नेत्र, तब फिर हम चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, फिर अधिकार वो आ जाएगा, फिर वो जानने में आ जाएगा। अभिषेक पांडे जी, फतेहपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और घर से बाहर अकेले रहता हूँ। कभी कभी सबके बीच में पूर्व अभ्यासवश हंसी मजाक में वाणी या चेष्टा से गलती हो जाती है। एकांत में आता हूँ, भजन करता हूँ तो मन इतना तेज जलाता तो है। पहले 10 मिनट नाम कीर्तन किया करो,
तो वाणी का अपराध नष्ट हो जाएगा। जब हम भजन में बैठें तो उसके पहले जो हमें नाम प्रिय हो वो नाम ध्वनि से कीर्तन करें, तो नाम कीर्तन से जो वाणी के द्वारा अपराध किया गया है वो तुरंत क्षमा हो जाता है। वाक इंद्रिय से जो पाप बनता है, अगर हमको लगता है कि हमारी वाक इंद्रिय से त्रुटि हो गई तो हम नाम कीर्तन करते हैं, फिर नाम जप में बैठते हैं। तो कीर्तन करने से निरपराध होकर के हमारे पापों का नाश कीर्तन से बहुत जल्दी होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश होता है। और फिर हम शांत भाव से बैठ करके नाम का चिंतन करें, नाम का जप करें। सुरेंद्र भाटिया जी, राधे राधे। गुरुजी पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो शास्त्र कहता है कि ये करो उसे पुण्य कहते हैं, और जो शास्त्र कहता है ये ना करो वो पाप है। जैसे स्त्री स्वरूप 4 हैं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी। और एक स्त्री स्वरूप पत्नी से जो व्यवहार करना है वो 3 से नहीं करना है। 3 में जो व्यवहार करना वो पत्नी से नहीं करना। अगर आप पत्नी वाला व्यवहार इन 3 पवित्र संबंध तो ये महापाप हो जाएगा। तो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है उन्हें पाप कहते हैं, और जो शास्त्र संयत, शास्त्र नियत कि ये करना चाहिए उसे पुण्य कहते हैं। भावना गोस्वामी जी, दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, मन व प्रत्येक इंद्रियों में जो अंधकार फैला रखा है वो समय नष्ट कर रहा है। हमारा इस दुष्ट मन को हम कैसे केवल प्रभु में ही लगाएं? जन्म जन्म जाते जा रहे हैं, पर महाराज जी किसी जीवन में प्रभु नहीं मिले आज तक। महाराज जी इस जीवन में उनका नाम और इसको कैसे पकड़ूं महाराज? जब पकड़ा ना, क्या जबान भगवान ने दी, राधा 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 राधा। कान भगवान ने दिए, भगवान की चर्चा सुनो। आंख भगवान ने दिए, सब में भगवान की भावना करो। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, इनमें जो चेतना है ये सब भगवान ही है। पर मन बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी। मन परेशान कर रहा है क्योंकि मन को तुमने परेशानी जगह में लगा रखा है। अगर आनंद की जगह में लगाओ तो आनंद मिले। आनंद सिंधु प्रिया प्रीतम है, और परेशानी की जगह शरीर और संसार और भोग है, तो शरीर संसार भोगों में लगाओगे तो परेशानी पैदा होगी। प्रिया प्रीतम में लगाओगे तो आनंद प्रकट होगा। अब प्रिया प्रीतम में लग नहीं रहा क्योंकि बहुत जन्मों से संसार में लगा रहा है, तो अब प्रयास करो। मनुष्य जन्म मिला है, प्रयत्न मिला है, आप उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 जपने की कोशिश करो। चतुरासी जी का पाठ करो, श्री जी की सेवा विराजमान करो, पवित्र आचरण रहे, शरीर पवित्र रहे और आचरण पवित्र रहे। अभी मन आनंदित होने लगेगा। अब गंदे आचरणों में मन जा रहा है और हम उसे छूट दिए हैं, और जो मन आता है वो करता है, जो मन आता है वो हम खाते हैं, जैसे मन आता है वैसे हम जी रहे हैं। मन शांत तो रहेगा ही। मन के अनुसार नहीं चलना, धर्म के अनुसार चलना है, प्रभु के अनुसार चलना, तभी शांति मिलेगी।